अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है और वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप के रडार सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड है। ये वही ग्रीनलैंड है जिसकी आबादी सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर खनिजों का इतना बड़ा भंडार है कि हर कोई यहाँ पर बसना चाहता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नजर इसी ग्रीनलैंड पर है और अब इन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर खुले तौर पर धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका की बजाय डेनमार्क को चुनने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें डेनमार्क के साथ रहने का वादा कर डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ग्रीनलैंड ने अमेरिका में शामिल होने से साफ इनकार किया। ग्रीनलैंड की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि आर्कटिक क्षेत्र डेनमार्क के साथ संघ में रहना पसंद करेगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने कहा कि हम इस समय एक भू राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं और अगर हमें अभी अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम डेनमार्क को ही चुनेंगे। हम उस ग्रीनलैंड को चुनेंगे जिसे हम आज जानते हैं, जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों के प्रधानमंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ग्रीनलैंड के प्रति अमेरिकी प्रशासन की धमकियों को कम करना और रणनीतिक रूप से इस द्वीप को लेकर डेनमार्क के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारना था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर बड़ी बयानबाजी दे रहे हैं। इसे लेकर ही चीन और रूस की नजर भी ग्रीनलैंड पर है और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी दावा कर चुके हैं कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए ग्रीनलैंड पर हमारा नेतृत्व बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी तो अब वो कब्जा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि हमें ग्रीनलैंड पर लीज समझौता समझ नहीं आता। देश 9 साल के सौदे या 100 साल के सौदे नहीं कर सकते, उन्हें ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक चाहिए। ट्रंप ये कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अब तो ग्रीनलैंड पर वो कब्जा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में सिर्फ और सिर्फ 57,000 आबादी रहती है और ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा ही है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों में बड़ी दिलचस्पी रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और आयरन भी इनमें शामिल है। इसी के साथ ही इस जगह पर तेल और गैस के बड़े भंडार भी हो सकते हैं, इसलिए तमाम देश ग्रीनलैंड पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं।